नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और आज तारीख है 3 फरवरी। लेकिन 3 फरवरी तारीख है ये तो आप भी जानते हैं। क्या मैं यही बताने आया हूँ? नहीं। दरअसल मैं ये बताने आया हूँ कि आज से ठीक 1 महीने पहले यानी 3 जनवरी को 1 महीना अब 1 दिन हो गया है। 3 जनवरी को विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस कैबिनेट की बैठक में पीएससी मामले को सीबीआई में सौंपे जाने की कैबिनेट ने मुहर लगाई थी इस फैसले पे। इस फैसले को 1 महीने हो गए हैं। मैं आपको यही बताने आया हूं कि इस 1 महीने में यानी 3 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ ये हुआ है कि कैबिनेट ने एक फैसला लिया है और उस फैसले को 1 महीने बीत गए हैं। इस फैसले के बाद ना तो कहीं कोई एफआईआर दर्ज है किसी भी राज्य सरकार के किसी थाने में, ना किसी एजेंसी को कोई पूरी एक कोई डॉक्यूमेंटेशन दी गई है कि इस तरीके से इसकी तैयारी हो और इसको सीबीआई को सौंप दिया जाए। सिर्फ एक कैबिनेट का फैसला है। विष्णुदेव साय सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि सीबीआई को यह मामला सौंप दिया जाए, लेकिन विष्णुदेव सरकार ने 10 जनवरी 2019 का वो फैसला भी अब तक नहीं रद्द किया है जो फैसला भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री लिया था। 10 जनवरी 2019 को भूपेश बघेल जी ने एक पत्र जारी किया और उस पत्र में सीबीआई को राज्य में आकर जांच करने या कोई कार्रवाई करने को लेकर जो एक सहमति दी जाती है राज्य और केंद्र के बीच में, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी है सीबीआई, उस सहमति को राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। सरल भाषा में यूं कह लीजिए कि राज्य में सीबीआई का आना भूपेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था उस सहमति को हटा के। तो आज दिनांक तक, जबकि आज 3 फरवरी है, 1 महीने हो चुके हैं कैबिनेट के फैसले को, वो सहमति भी रद्द नहीं हुई है। अब पीएससी घोटाला क्या था तो छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत अच्छे से पता है, खासकर राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए, कि पीएससी का घोटाला वो एक ऐसा मामला था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुशलता से उठाया, युवाओं के बीच इसको मुद्दे की तरह ले गई, आंदोलन बना दिया और वो एक ऐसा मसला था जिसने युवाओं को तत्कालीन भूपेश सरकार के खिलाफ विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए विवश किया। 30 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिलासपुर में एक रैली हुई। इस रैली का नाम था परिवर्तन महासंकल्प रैली। पूरे प्रदेश में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर बीजेपी ने परिवर्तन रैली निकाली थी। बिलासपुर में इसका संगम था। इस संगम जो संगम हुआ था दोनों रैलियों का, इसमें प्रधानमंत्री खुद आए थे और प्रधानमंत्री ने उस रैली में जो भाषण दिया था उस भाषण का विषय पीएससी घोटाला भी था। प्रधानमंत्री ने तब कहा था, सीजीपीएससी घोटाला युवाओं के साथ धोखा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी हैं, बीजेपी सरकार बनते ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री जी का ये भाषण, प्रधानमंत्री जी का ये विषय उठाना, ये बताता है कि ये कितना अहम मामला था। मोदी गारंटी कार्ड में भी इस मसले को लेकर बातें थी, मगर फिलहाल क्रियान्वयन के नाम पर क्या है? 3 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में पीएससी का मामला, पीएससी का घोटाला सीबीआई को सौंपे जाने के निर्णय को स्वीकृति देता है कैबिनेट। और अब जबकि 1 महीने बीत गए हैं, अब तक उस कैबिनेट के फैसले के अलावा हासिल कुछ भी नहीं है। मैं यही बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ था। मुझे लगा कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको बतानी चाहिए। अगली बार फिर किसी नई सूचना के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।